मुस्लिमों के प्रति आरएसएस और बीजेपी का झुकाव समाजवादी पार्टी के लिए तनाव की स्थिति पैदा कर चुका है, क्योंकि रामपुर और स्वार में हार को कबूल नहीं करने वाले अखिलेश को अब छिटकते मुस्लिम वोट बैंक की चिंता सताने लगी है और इसी डर में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क मुस्लिमों को भड़काने में जुटे हुए हैं और बाबरी की याद भी वो दिला रहे हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे समाजवादी पार्टी मुस्लिमों को साथ लाने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अब उस मुद्दे को धार दे रही है जिससे मुस्लिम वोट बैंक को पाले में किया जा सके, क्योंकि रामपुर में हार और स्वार में दरार ने अखिलेश यादव की चिंता बढ़ा दी है। तभी तो समाजवादी पार्टी के सांसद अब लव जिहादी राग छेड़ चुके हैं। अच्छी चैन की जिंदगी गुजारते थे तो इस किस्म की नफरत हिंदू मुस्लिम और ये सारी नफरत नहीं थी। ये सब देन ये बीजेपी की तो है और इसकी आरएसएस की देन है सिर्फ तो जी। तो आज ये जो कुछ भी हो रहा है मुल्क के अंदर या ये जो दहशतगर्दी फैली हुई है और जुल्म और ज्यादती हो रही है, तो क्या ये जायज है? लव जिहादियों के खिलाफ यूपी में ताबड़तोड़ एक्शन के बीच समाजवादी पार्टी को चिंता मुस्लिम वोट की सताने लगी है और यही वजह है कि सांसद शफीकुर रहमान ने लव जिहाद और भूमि जिहाद का ठीकरा आरएसएस और बीजेपी के ऊपर फोड़ दिया है। दरअसल बीजेपी के मुस्लिम प्लान से सपा की टेंशन बढ़ गई है। रामपुर में हार भी समाजवादी पार्टी स्वीकार नहीं रही। स्वार उपचुनाव में हार की कसक भुलाए नहीं भुला रहे और इसी खातिर समाजवादी पार्टी के नेता खुद को मुस्लिमों के हितैषी बता रहे हैं। बर्क यही नहीं रुके, उन्होंने एक बार फिर बाबरी मस्जिद का राग छेड़ दिया और बीजेपी को आइन के हिसाब से मुल्क चलाने की नसीहत दे डाली। बाबरी मस्जिद की शहादत का मकसद ये है कि मुसलमानों को चैलेंज था कि तुम यहाँ नहीं रह सकते। तो जहाँ तक मस्जिद हो, मंदिर हो या कोई भी गिरजा हो, कोई भी इबादत गाह हो, उसको तो किसी भी गवर्नमेंट को छेड़ना भी नहीं चाहिए। और वो इबादत का मसला अपनी अलहदा है। हर कौम हर मजहब के एतबार से अपने अपने हिसाब से इबादत करते हैं, पूजा करते हैं। जहाँ पर डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, उसके खिलाफ सारी कार्रवाई हो रही है। हालांकि बात अगर मुस्लिम वोट बैंक की हो रही है तो असदुद्दीन ओवैसी भी उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों को साधने के लिए हाथ आजमा रहे हैं और उन पार्टियों पर निशाना साध रहे हैं जो बात तो मुसलमानों की करती है लेकिन मौका आने पर पीछे के दरवाजे से निकल जाते हैं। ये कांग्रेसी ऐसे है, समाजवादी लालू की पार्टी। अरे तुम लफ्ज मुसलमान का नाम लेने से डरते पार्लियामेंट में। मैंने खड़े होकर कहा कि मुसलमान खवातीन को, ओबीसी खवातीन को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अरे तुम खवातीन के खिलाफ भी हो और मुसलमानों के भी खिलाफ हो, तुम ओबीसी के भी खिलाफ हो, तुम मुसलमानों के भी खिलाफ। खैर, अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले में सवर्ण को छोड़कर मुस्लिमों का भी जिक्र है, जिसे साधने के लिए एक बार फिर जोड़ लगाया जा रहा है। हालांकि अखिलेश का MY फॉर्मूला अब तक सुपर डुपर फ्लॉप ही रहा है। ऐसे में शफीकुर रहमान बर्क के बयान के मायने क्या हैं, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और दुनिया में एक ऐसी महामारी दस्तक दे रही है जो 5 करोड़ लोगों की जान ले सकती है। इस एंटीसिपेटेड महामारी को WHO ने डिजीज X नाम दिया है, जो कोरोना से भी कई गुना खतरनाक साबित हो सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताएं कि डिजीज X कोविड-19 से 7 गुना ज्यादा खतरनाक है। डिजीज X भी कोरोना की तरह ही फैलने वाली बीमारी है और बताया भी जा रहा है कि मौजूदा वायरस की वजह से यह महामारी दुनिया में फैलेगी और इस महामारी से 5 करोड़ लोगों की मौत होने की आशंका भी जताई जा रही है, क्योंकि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने वाली बीमारी है। और इसी खतरे को महसूस करने के बाद ब्रिटेन में वैक्सीन बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे नई महामारी दुनिया में तबाही लाने वाली है। कोरोना
वायरस की दहशत अभी खत्म भी नहीं हुई है कि सामने आ गया है एक और बीमारी का खतरा। कहा जा रहा है कि कोरोना से ये बीमारी कई गुना ज्यादा खतरनाक है। यूके के मेडिकल एक्सपर्ट ने दावा किया है कि आने वाले समय में एक और महामारी हमारे सामने आएगी, जिसका नाम डिसीज एक्स रखा गया है। डिसीज एक्स कोविड-19 की तुलना में 7 गुना ज्यादा घातक हो सकती है। ये खुद में कोई वायरस या बीमारी नहीं है, लेकिन एक टर्म है जिसका इस्तेमाल ऐसे वायरस, इन्फेक्शन या फिर बीमारी के बारे में किया जाता है जिसका वर्तमान में किसी को नहीं पता होता। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के मेडिकल एक्सपर्ट ने डिसीज एक्स महामारी के बारे में चेतावनी देते हुए बताया है कि इस नई महामारी में कोरोना वायरस की तुलना में 20 गुना ज्यादा मौतें होंगी, जो करीब 5 करोड़ के करीब हो सकती हैं। यूके के वैक्सीन टास्क फोर्स की अध्यक्षता करने वाली डेम केट बिंघम ने एक गंभीर चेतावनी जारी की है कि अगली महामारी कम से कम 50 मिलियन लोगों की जान ले सकती है। यूके के वैक्सीन टास्क फोर्स की अध्यक्षता करने वाली डेम केट बिंघम ने आगाह किया है कि डिसीज एक्स कोविड-19 से 7 गुना अधिक घातक साबित हो सकती है। कोरोना अभी भी वैश्विक स्तर पर एक चुनौती बना हुआ है। ऐसे में WHO ने एक नई महामारी के लिए अलर्ट कर दिया है। जहां कोरोना के नए म्यूटेशन और ट्रांसमिशंस देखे जा रहे हैं, वहीं पर अब एक नया जो माना जा रहा है खतरा सबके लिए हो सकता है और ये कोरोना से काफी ज्यादा घातक होगा। इसका नाम एक्स डिजीज बताया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि 5 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो इसका शिकार होंगे, लाखों मौतें हो सकती हैं। तो अभी से WHO ने अलर्ट कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि एक्स डिजीज क्या है। इसको सबसे पहले 2018 में इसका नाम लिया गया था। एक्स डिजीज कोई बीमारी नहीं है, ये एक टर्म है जब किसी बीमारी का नहीं पता लग पाता कि कौन सा संक्रमण जो है वो घातक रूप लेगा, इसके लिए इसको यूज किया गया है। वैज्ञानिक 25 वायरस फैमिली की निगरानी कर रहे हैं, जिनमें से प्रत्येक में हजारों व्यक्तिगत वायरस शामिल हैं। इन वायरस में से कोई भी एक गंभीर महामारी में बदल सकता है। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने डिसीज एक्स से बचाव के लिए टीके बनाने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। इस टीके को बनाने में 200 से ज्यादा वैज्ञानिक शामिल हैं। WHO के चीफ डॉक्टर टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने मई में जिनेवा में हुए वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की मीटिंग में इसे लेकर चेतावनी दी थी। उन्होंने आगाह किया था कि ये कभी भी आ सकती है, जिससे भयंकर बीमारी फैल सकती है और भारी संख्या में लोगों की मौत हो सकती है। डिसीज एक्स को पैदा करने वाला कोई वायरस, बैक्टीरिया या फंगस भी हो सकता है और अभी इसका कोई इलाज नहीं है। जैसा कोरोना के मामले में हुआ था, बाद में जाकर कोरोना की वैक्सीन डेवलप की गई थी। जानकारों का कहना है कि ये बीमारी किसी जानवर से फैलनी शुरू हो सकती है। इस टर्म को जूनेटिक कहा जाता है। कोरोना, इबोला और HIV जूनेटिक ही है। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों द्वारा डिसीज एक्स के लिए अभी से वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, ताकि इस बीमारी से लड़ा जा सके। वैक्सीन बनने से इस बीमारी के असर को कम किया जा सकेगा। 25 से ज्यादा वायरसेस की फैमिली को म्यूटेशन पर रखा गया है और मॉनिटरिंग और स्क्रीनिंग लगातार बढ़ाने की बात की जा रही है, क्योंकि तमाम जो है म्यूटेशंस देखे जा रहे हैं। ऐसे में ये पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है कि कौन सी बीमारी जो है वो नया जोखिम बन सकती है। ऐसे में WHO ने अलर्ट कर दिया है और लोगों को भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि इसमें भी उसी तरीके से सावधानी बरतनी होगी। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना होगा और अभी से जो साइंटिस्ट हैं वो इन 25 वायरसेस पर जुट गए हैं, नई वैक्सीनेशंस पर विचार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये अलर्ट काफी ज्यादा चिंताजनक हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अगर ये एक्स डिजीज जो है वो फैलता है तो ये बहुत बुरे स्तर पर फैलेगा और एक चुनौती, एक चैलेंज जो है वो फिर से सबके लिए खड़ा होगा। कैमरामैन मुनमुन के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। हरदोई में गणपति महोत्सव मूर्ति विसर्जन में छेड़छाड़ के आरोपी अफजल को पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में अफजल के पैर में गोली लगी है।
पियानी से शाहबाद मार्ग पर यह मुठभेड़ हुई है। दरअसल पेशी के लिए ले जाते वक्त अफजल ने दरोगा की पिस्टल छीन ली, फरार होने की कोशिश करने लगा। जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो अफजल ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली अफजल के पैर में लगी, जिसके बाद अब ये बड़ी जानकारी सामने आई कि पुलिस उसको प्राथमिक उपचार के लिए लेकर गई। आपको बता दें कि छेड़छाड़ से तंग आकर लड़की ने सुसाइड की कोशिश की थी, जिसका इलाज लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। उधर सीतापुर में काजल किन्नर की 2 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई। गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई नाबालिग बच्चों को नपुंसक बनाकर भीख मंगवाने का आरोप है। पुलिस ने भिक्षावृत्ति से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त कर लिया है। डीएम के आदेश पर पुलिस ने कार्रवाई की। 3 प्लॉट, 2 कार, 1 स्कूटी, बाइक सहित बैंक के खाते जब्त कर लिए गए हैं। अटरिया पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। पेट सफा